बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। नमस्कार दोस्तों, सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप और आरोपी संजय से कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन सवालों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक बार तो सीबीआई ने पूछा, क्या तुम्हारी पीठ और जांघों पर खरोंचें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मारी हैं? इसके अलावा सीबीआई ने और भी कई सवाल पूछे जो दिमाग को हिला देने वाले थे। इसमें कोलकाता के रेड लाइट एरिया से जुड़े सवाल भी शामिल थे। पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी की गई है। चलिए जानते हैं कि सीबीआई ने संजय रॉय से क्या-क्या सवाल पूछे। लेकिन इससे पहले आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो के लिए हमारा लक्ष्य है 1000 लाइक्स। सीबीआई ने सबसे पहले सवाल किया, क्या तुम घबराए हुए हो? संजय ने जवाब दिया, नहीं सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं निर्दोष हूं, इसलिए घबराने की कोई वजह नहीं है। इसके बाद सीबीआई ने घटनास्थल की एक तस्वीर दिखाकर पूछा, क्या तुम इस जगह को पहचानते हो? संजय ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। सीबीआई का अगला सवाल था, यहां एक जघन्य अपराध हुआ है और तुम यहां मरीजों की देखभाल करते हो, फिर भी तुम इस जगह को क्यों नहीं पहचानते? संजय ने जवाब दिया, यह जगह जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। फिर सीबीआई अधिकारी ने एक दूसरी तस्वीर दिखाई जिसमें गलियारे के सीसीटीवी फुटेज में संजय की तस्वीर कैद थी। सीबीआई ने पूछा, क्या तुम इस व्यक्ति को पहचानते हो? संजय ने जवाब दिया, हाँ, यह अली अस्पताल का 4 मंजिला गलियारा है और तस्वीर में मैं ही हूं। सीबीआई ने फिर पूछा, वारदात के समय तुम वहां क्या कर रहे थे? संजय ने कहा, मैं बस यूं ही गया था, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। सीबीआई ने तुरंत पूछा, तूने क्या नहीं किया? संजय ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। सीबीआई ने अगला सवाल किया, तो फिर तुम सेमिनार रूम में क्यों गए थे? संजय ने जवाब दिया, हाँ, मैं गया था, लेकिन मैं कमरे के अंदर नहीं घुसा। यह सुनते ही सीबीआई को संजय के झूठ पर गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में पूछा, अगर तुम अंदर नहीं गए तो उस कमरे में तुम्हारे ब्लूटूथ का एक हिस्सा कैसे मिला? संजय ने कहा, मुझे नहीं पता सर। सीबीआई ने अगला सवाल पूछा, क्या तुम्हें पता था कि वहां एक महिला डॉक्टर सेमिनार रूम में सो रही थी? संजय ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था, जब मैंने अंदर जाकर देखा तब पता चला, पहले से नहीं। सी ने फिर कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने कमरे में प्रवेश नहीं किया। संजय ने जल्दी से कहा, नहीं, कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी, इसलिए वह खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने देखा कि कोई लकड़ी के तख्त पर लेटा हुआ था। सीबीआई का अगला सवाल था, 4थी मंजिल पर जाने से पहले तुम 5वीं मंजिल पर क्या कर रहे थे? संजय ने थोड़े शांत स्वर में कहा, मैं बस यूं ही गया था। सीबीआई ने फिर पूछा, तुम हर सुबह अस्पताल की अलग अलग मंजिलों पर क्यों घूमते हो? संजय ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों से उस ट्रेनी महिला का पीछा कर रहा था। इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि वह महिला पहले भी सेमिनार हॉल में सोई हुई थी और संजय ने उसे कई बार वहां सोते हुए देखा था। फिर उसी रात उसने वह घिनौना काम कर दिया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। सीबीआई का पहला सवाल था, आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो फिर किसने किया? संजय ने जवाब दिया, सर, मुझे नहीं पता। सीबीआई ने फिर पूछा, क्या आपने उस कमरे में किसी को देखा? संजय ने कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई ने फिर सवाल किया, आपने कहा कि आप उस कमरे में नहीं गए, फिर क्या हुआ? संजय बोला, मैं कमरे में नहीं घुसा, बस दरवाजा धक्का देकर अंदर झांका। सीबीआई ने पूछा, झांककर आपने क्या देखा? संजय का जवाब था, खाली कमरा, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई ने फिर पूछा, फिर आपने क्या किया? संजय ने कहा, मैं नीचे आ गया और घर चला गया। संजय के इस झूठे बयान पर सीबीआई अधिकारी नाराज हो गए, क्योंकि सच्चाई यह थी कि कमरे में झांकने के बाद संजय 35 मिनट तक अंदर ही रहा। वह उस महिला पर जंगली जानवर की तरह टूट पड़ा था और कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। पूरे 35 मिनट तक उसने उस महिला के साथ बर्बरता की और फिर भी वह कहता है कि सिर्फ झांक कर चला गया। सीबीआई ने फिर सीसीटीवी फुटेज का समय दिखाते हुए पूछा, अगर आपने केवल झांका था तो इसमें 33 मिनट से ज्यादा का समय क्यों लगा? इस सवाल के बाद संजय चुप हो गया, क्योंकि इसी 33 मिनट के दौरान उसने पूरे भारत को हिला देने वाला अपराध कर दिया था।
इसके बाद सीबीआई ने एक और सवाल किया, आपकी बाईं जांघ, पीठ और बाएं हाथ पर यह खरोंच कैसे आई? संजय ने जवाब दिया, सर मुझे याद नहीं। सीबीआई ने फिर कहा, डॉक्टरों का कहना है कि पीड़िता के शरीर पर भी नाखून के निशान हैं। संजय ने कहा, मुझे ध्यान नहीं। दरअसल जब संजय ने उस ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ सेमिनार हॉल में जबरदस्ती की थी तो महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने नाखूनों से संजय पर वार किया था। इसके बाद संजय ने भी उस पर बुरी तरह से हमला किया, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लगा था। सीबीआई का अगला सवाल और भी चौंकाने वाला था, क्या आपके शरीर पर यह खरोंच आपकी गर्लफ्रेंड के निशान हैं? संजय ने कहा, हाँ हो सकता है। सीबीआई ने पूछा, यह कब हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ने यह निशान कब बनाए? संजय ने जवाब दिया, उसी रात। सीबीआई के सामने संजय खुलकर झूठ बोल रहा था, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई की कमी साफ झलक रही थी। सीबीआई का अगला सवाल था, आपकी प्रेमिका कहां रहती है? संजय ने जवाब दिया, चेतला में। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में सोनागाछी के अलावा चेतला भी एक रेड लाइट एरिया है, जहां लोग सेक्स वर्कर्स से मिलने जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय भी वहां गया था, लेकिन अंदर नहीं गया। माना जाता है कि अगर संजय उस दिन अंदर जाकर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता तो उसकी सेक्सुअल एनर्जी शांत हो जाती और शायद उस महिला डॉक्टर की जान बच जाती। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। सीबीआई का अगला सवाल था, माना कि आपकी गर्लफ्रेंड चेतला में रहती है, लेकिन आप उस रात उनसे मिलने नहीं गए थे। संजय ने कहा, नहीं, मैं गया था सर, मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। सीबीआई ने पूछा, आपके मित्र ने बताया कि आप चेतला के अंदर नहीं गए, सिर्फ बाहर खड़े थे, जबकि आपका दोस्त अंदर गया था। संजय ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं भी अंदर गया था, मेरा दोस्त सौरभ गलत बोल रहा है। जहां संजय से पूछताछ हो रही थी, उसके थोड़ी दूरी पर संजय के दोस्त ने सिविक वॉलंटियर से बात करते हुए बताया कि उस रात चेतला के कोठे से लौटने के बाद संजय का मूड बहुत खराब था। वह अंदर नहीं गया था और बाहर ही खड़ा रहा, जबकि उसका साथी अंदर गया था। इसके बाद संजय ने कहा कि वे आरजी करर अस्पताल जाएंगे, यानी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थीं और वह अस्पताल जाकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। सीबीआई का अगला सवाल था, आपकी गर्लफ्रेंड भी कहती है कि आप वहां नहीं गए थे। इसके अलावा क्या आप उस वक्त किसी दूसरी गर्लफ्रेंड से अस्पताल मिलने गए थे? संजय ने कहा, मैं दोपहर में वहां से चला गया था। सीबीआई ने फिर पूछा, क्या आप उसके बाद दोबारा अस्पताल गए थे? संजय थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, हाँ मैं गया था। सीबीआई ने पूछा, दोपहर के बाद कब गए थे? संजय ने जवाब दिया, मैं शाम को अस्पताल गया था। सीबीआई ने फिर पूछा, सटीक समय बताओ, आप शाम को कब गए थे? संजय ने कहा, मरीजों की देखभाल करना मेरा काम है, इसलिए मुझे कई बार अस्पताल जाना पड़ता है, मुझे सारे समय याद नहीं है। इसके अलावा भी सीबीआई ने संजय से कई सवाल किए हैं, जिनके जवाब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हम आपके लिए अगले वीडियो में और जानकारी लाएंगे। सीबीआई आरोपी संजय रॉय से पॉलीग्राफ टेस्ट में सवाल रही है, जिसमें 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, रिलेवेंट, इररिलेवेंट और कंट्रोल सवाल। चेतला के कोठे से निकलकर संजय सीधा अस्पताल क्यों गया, इस पर सीबीआई को और जानकारी चाहिए। अधिकारियों का सवाल है कि आखिर संजय रॉय आरजी करर अस्पताल क्यों लौटा? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था या पहले से कोई योजना थी? सीबीआई ने पहले भी संजय रॉय को अस्पताल ले जाकर पूरी घटना का रिक्रिएशन किया था। अब पूछताछ के आधार पर सीबीआई अन्य राजों को समझने की कोशिश कर रही है। आइए अब जानते हैं कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कौन से 25 सवाल पूछे गए थे, जिन्हें सुनकर प्रिंसिपल कांप उठे थे। पहला सवाल, क्या आपका नाम संदीप है? कृपया अपना मोबाइल नंबर बताएं, कितने फोन आप रखते हैं? दूसरा सवाल, क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ था? तीसरा सवाल, क्या वारदात वाले दिन आप अस्पताल में थे? चौथा सवाल, क्या आज शनिवार है? अगला सवाल, क्या आपको पता है कि पीड़िता का रेप किसने किया? अगला सवाल, क्या आपने कभी झूठ बोला है? अगला सवाल, आसमान का रंग क्या है? अगला सवाल, क्या आपको पता है कि पट्टा की हत्या किसने की? अगला सवाल, क्या पीड़िता का गैंगरेप हुआ था? अगला सवाल, क्या आपने पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी थी? अगला सवाल, क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा या उससे मुलाकात की थी? अगला सवाल, क्या आपके और पीड़िता के बीच कोई विवाद था? अगला सवाल, क्या आपने पीड़िता के परिवार वालों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था? अगला सवाल, क्या वारदात की जानकारी पुलिस को देर से दी गई थी
अगला सवाल, अगर हां तो ऐसा क्यों किया? अगला सवाल, क्या आप एक डॉक्टर होते हुए यह नहीं समझते थे कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी था? अगला सवाल, क्या आपने क्राइम सीन का रिनोवेशन करवाया? अगर हां तो क्यों? क्या किसी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? अगला सवाल, परिवार को जो जानकारी दी गई क्या वह किसी के कहने पर दी थी? अगला सवाल, क्या आपको पता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है? अगला सवाल, क्राइम सीन को आपने जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा? अगला सवाल, वारदात के तुरंत बाद आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? इतनी जल्दी क्या थी? अगला सवाल, क्या किसी ने आपको इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला था? अगला सवाल, वारदात के बाद आपने किन किन लोगों से बात की? फोन पर किसे किसे वारदात की जानकारी दी? अगला सवाल, क्या आप सजाई रॉय को जानते हैं? अगला सवाल, अगर हां तो कब से और कितनी बार मिले? अगस्त में मिले थे। दोस्तों, कोलकाता केस में अभी भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिनके बारे में हम जल्द ही आपको बताएंगे। सभी तरह के क्राइम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे स्कैरी जोन चैनल। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।